शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वरुथिनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु के वराह अवतार को समर्पित होती है। यह वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन वराह रूप की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी पर भगवान वराह अवतार की पूजा आर्थिक कठिनाइयों को भी दूर करती है। यह व्रत 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर फलदायी माना गया है। घोड़े के दान से हाथी का दान, उससे बड़ा भूमि दान और भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान और तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है। पुरुषों ने कन्या दान को भी अन्न दान के ही समान बताया है। कन्या दान के तुल्य ही धेनु का दान है। इन सब दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। तो आइए एकादशी की व्रत कथा को प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं वराह अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत सनकादि भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम पहुँचे। बैकुंठ में भगवान विष्णु के धाम के द्वार पर भगवान के दो पार्षद जय और विजय द्वारपाल के रूप में बैठे हुए थे। इन दिगंबर साधुओं को देखकर पहले तो उन्हें हंसी आ गई, फिर उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? ऐसे नंग धड़ंग यहाँ कहाँ चले जा रहे हैं? उनकी बात का सनत ने बुरा नहीं माना, क्योंकि ये द्वारपाल थे और बिना पूरी जांच पड़ताल के कैसे अंदर जाने देते। अपनी वेशभूषा पर उनके हंसने का भी उन्होंने बुरा नहीं माना, क्योंकि बैकुंठ जैसे वैभवशाली परिवेश में ऐसे साधुओं का क्या काम। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, हम सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते हैं। हम सदा इसी रूप में रहते हैं, इसलिए हमें अंदर जाने दो। मगर जय विजय नामक द्वारपालों ने सनत सनकादि को अंदर नहीं जाने दिया। इससे ऋषियों को क्रोध आ गया कि इन द्वारपालों को इतनी भी समझ नहीं कि ऋषियों साधुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्रोध में उन्होंने शाप देते हुए कहा, तुम दोनों ने देवों के साथ रहकर भी दैत्यों जैसा व्यवहार किया है, इसलिए अगले जन्म में तुम दोनों दैत्य कुल में जन्म लोगे। द्वार पर इस विवाद को सुनकर भगवान विष्णु स्वयं बाहर आ गए और सनत सनकादि को आदर से अंदर जाने को कहा। उधर जय विजय को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने पूछा, तो उन्होंने अपने शाप की बात बताई। भगवान विष्णु ने कहा, उद्दंडता का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। असुर कुल में तुम्हारा अगला जन्म अवश्य होगा। इतनी चिंता मत करो, तुम मेरे पार्षद हो, इसलिए इसका पुण्य भी मिलेगा। मेरे द्वारा ही तुम्हें दैत्य योनि से मुक्ति मिलेगी। सनत सनकादि भगवान के दर्शन कर चले गए। जय विजय की मृत्यु होने पर उनका जन्म कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से हुआ। दिति दैत्य कुलों की माता थी, अतः उसके गर्भ से जन्म लेने वाले जय विजय का नाम इस जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुआ। उन दोनों में प्रबल आसुरी शक्ति थी। उन्होंने अपने उत्पात द्वारा आसुरी शक्ति के बल पर आसुरी राज्य स्थापित किया। उन्होंने देवलोक पर भी आक्रमण करके देवताओं को भी त्रस्त कर रखा था। उन्होंने घोषणा की कि अब से उनके राज्य के सारे यज्ञ उनके ही नाम पर होंगे। देवों को कोई यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। किसी भी देवी देवता या ईश्वर की पूजा आराधना के बजाय
उनकी ही पूजा होगी। देवगण कभी यहाँ पहुँच ही न सके, इसलिए मैं पृथ्वी को ही पाताल में पहुँचा देता हूँ। यह निश्चय कर हिरण्याक्ष आसुरी शक्ति के बल पर पृथ्वी को रसातल में ले गया। इससे सारे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। सृष्टि का नियम भंग होने लगा और चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऋषियों, मुनियों तथा देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान देखिए, इन दो महापराक्रमी असुरों ने क्या किया। देवताओं का यज्ञ भाग छीना, पूजा पाठ, धार्मिक कर्म कांड समाप्त किए और अब तो समस्त भूमंडल को ही रसातल में ले गए। प्रभु उठिए, कुछ करिए। ब्रह्मा की सृष्टि में बड़ा व्यवधान उपस्थित हो गया है। आप ऋषि मुनियों तथा मानवों के रहने का स्थान बनाएं। पृथ्वी जल में डूब रही है, उसके उद्धार के लिए बैकुंठ का वास छोड़कर कोई अवतार लीजिए। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु ने देवताओं तथा ऋषियों को आश्वासन दिया कि जब पृथ्वी पर पाप का भार ज्यादा हो जाता है तो उसके उद्धार के लिए मुझे अवतार लेना ही पड़ता है। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, मैं कुछ करता हूँ। देवताओं के चले जाने पर भगवान विष्णु ने नीचे देखा, पृथ्वी का कहीं पता नहीं, सर्वत्र जल ही जल दिख रहा था। फिर तो भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए और समुद्र में कूद पड़े। भयंकर गर्जना के साथ अपनी विशाल दाढ़ पर पृथ्वी को रखकर वे अथाह जल राशि को चीरते हुए ऊपर आ गए। पृथ्वी को समुद्र से ऊपर आते देख और वराह का भयंकर शब्द सुनकर हिरण्याक्ष बौखला गया कि किसने उसकी शक्ति को चुनौती दी है। तब वराह को देखते ही वह उसे मारने के लिए दौड़ा। उसका हर अस्त्र शस्त्र वराह के शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाता था। भगवान कुछ देर उसके प्रहार झेलते रहे और उसके क्रोध को भड़काते रहे। वह रूप भले ही वराह का था, पर थे तो वे पर ब्रह्मा अनंत शक्ति भगवान विष्णु। उन्होंने एक ही झटके से हिरण्याक्ष को अपनी दाढ़ पर उठा लिया और घुमाकर आकाश में दूर फेंक दिया। आकाश में चक्कर काटकर वह धड़ाम से पृथ्वी पर वराह के ही पास गिर पड़ा। मरणासन हिरण्याक्ष ने देखा कि वह वराह अब वराह न होकर भगवान विष्णु है। उसे अपना पूर्व जन्म याद हो आया। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान, पाप के शाप का आपने अंत कर दिया और अपने ही हाथों इस जन्म से मुक्ति दिलाई है। मुझे तो मुक्ति मिली, पर मेरे भाई हिरण्यकशिपु का क्या होगा? उसे भी तो मुक्ति दीजिए। तब भगवान विष्णु हंसकर बोले, समय से पूर्व किसी के पाप का अंत नहीं होता। तुम्हारे भाई हिरण्यकशिपु के पाप का अभी अंत नहीं है। तुम्हारे अंत के लिए पृथ्वी कारण बनी। उसके अंत के लिए मुझे एक और अवतार लेना पड़ेगा और तुम्हारे लिए वराह बनना पड़ा। उसके लिए नरसिंह रूप में अवतार लेकर उसका उद्धार करना पड़ेगा। तब भगवान विष्णु के ये शब्द सुनकर हिरण्याक्ष ने बड़ी ही शांति से अपने प्राण त्याग दिए। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु के वराह अवतार की जय। प्रिय भक्त जनों, आज हम सब मिलकर भगवान विष्णु की पवित्र वरुधिनी एकादशी का श्रवण करने के लिए एकत्र हुए हैं। तो आइए इस दिव्य अवसर पर हम सब एक साथ मिलकर श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अपने आशीर्वाद से सदैव समृद्ध रखें और हमारे जीवन को एक नई दिशा दें। आप सभी को इस पवित्र व्रत के माध्यम से आत्मशुद्धि और परम सुख की प्राप्ति हो। प्रिय भक्त जनों, कथा का शुभारंभ करने से पहले हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। हे श्री हरि, हे नारायण भगवान, आप जगत के पालन करता है। आप ही धरा, गगन और पाताल के एकमात्र आधार हैं। आपकी शरण में आने मात्र से जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं और उसका जीवन धर्म, भक्ति और सत्य से आलोकित हो उठता है। आप क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर विश्राम करते हैं, किंतु अपने भक्तों के हृदय में हर क्षण जागृत रहते हैं। आज हम सभी श्रद्धा से एकादशी व्रत रखकर आपकी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो हमारी यही प्रार्थना है
कि आप हमारे संकल्पों को स्वीकार करें, हमारे दोषों को क्षमा करें और हमें अपनी भक्ति में अडिग बनाए रखें। हे लक्ष्मी नारायण, हमारी पूजा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, हमें धर्म पथ पर अग्रसर करें और जीवन में सुख शांति और मोक्ष प्रदान करें। आपका यह एकादशी व्रत केवल कर्म नहीं, हमारी आत्मा की पुकार है। प्रभु कृपा कर उसे सुने, समझे और स्वीकार करें। सभी प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, वरुथिनी एकादशी की कथा श्रवण कराने के लिए आप सबको लेकर चलते हैं महाभारत काल की ओर, जहां आप अपने ज्ञान चक्षुओं से इस कथा का रसपान कीजिए। इंद्रप्रस्थ की राजसभा पूर्णतः सजी हुई थी। महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए थे और समस्त मंत्रीगण और ऋषिगण प्रभु श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर एकादशी की तरह आज भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्रत की दिव्यता बताने आ रहे थे। जैसे ही रत्न जटित रथ के पहिए राजसभा के द्वार पर रुके, शंखनाद गूंज उठा। राजसभा में एक दिव्य आभा फैल गई। प्रभु ने सखा की ओर स्नेहिल दृष्टि डाली और कहा, हे धर्मराज सुनो, वरुथिनी एकादशी की वह कथा जो जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के ही व्रत से मानधाता और धुंधुकुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के समान ही धेनु अर्थात गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। बताए गए सभी दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथिनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांसे, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांसे, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं को त्याग करे। राजन, इस विधि से वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। रात्रि को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर
परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए पाप भीरू मनुष्यों को पूर्णतः प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथिनी का व्रत करें। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे धर्मराज, सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग और भक्ति पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। वे बहुत ही धार्मिक विचारों के और दानी भी थे। हमेशा भगवान का ध्यान किया करते और पूजा में लीन रहते थे। एक बार राजा मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी वहां पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा। पैर खाने के साथ ही वह राजा के पैर को घसीटकर जंगल में ले जाने लगा। राजा भालू के पैर खाए जाने से बहुत घायल हो गए थे, जिस कारण खुद की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। राजा की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उनकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो और भी अधिक दुखी हुए। फिर भगवान को याद किया। भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। तब राजा ने उनसे पूछा कि प्रभु, शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? तब भगवान ने कहा कि हे राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। तब इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे अंग एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए। वहां पर भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना की। एकादशी का दिन आने पर श्रद्धा पूर्वक उन्होंने वरुथिनी एकादशी का व्रत भी किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें अपना पैर वापस मिल गया। उनके अंग पुनः पहले की तरह हो गए और इस प्रकार उन्हें हर तरह के शारीरिक और मानसिक दुखों से भी छुटकारा मिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब वरुथिनी एकादशी का महत्व प्रतिपादित किया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उसको हृदय से ग्रहण किया। उन्होंने कहा, हे माधव, आपके वचनों से मेरे समस्त संदेह दूर हो गए। मैं इस व्रत का पालन करूंगा और अपने राज्य में भी इसकी परंपरा स्थापित करूंगा। इस प्रकार यह दिव्य वार्ता समाप्त हुई, जो धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वराह भगवान की जय। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई एक ऐसी घटना बताओ। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांग कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। हे प्रभु,
थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे आया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनकर प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके एक पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उनका भाग्य तय होता है। तो हे नारद, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। पार्वती पतिये हर हर महादेव। प्रिय भक्त जनों, अब आपको सुनाते हैं एकादशी माता की कथा। इसके सुनने के बाद ही यह व्रत कथा पूर्ण होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन से अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण उनका मुंह बार बार सूख रहा था और बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण कर रही थी। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर
फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक ग्लास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का ग्लास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी तरह से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे बैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, आइए अब श्रवण करते हैं इस एकादशी व्रत कथा को पूर्ण करने वाली श्री तुलसी देवी की कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण करके बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर जाना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे करूंगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह विचार करके वह बहुत ही परेशान रहने लगा। उसको तो भोजन भी नहीं भा रहा था। उसकी स्त्री ने कहा, क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लगे हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहां पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊंगी। तो उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपनी 6 बेटियां हैं, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे यह कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं का भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अब अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके साथ घर आऊंगी,
तो ब्राह्मण बोला, हाँ बेटी चलो। उसको वह घर ले आया। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत ही आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश होने लगी। जब ब्राह्मण सातों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने लगा, तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों को तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढना। अब तुलसी महारानी की दया से ब्राह्मण के घर में सब प्रकार के जेवर और वस्त्र सब तैयार हो गए और बड़ी ही धूमधाम से उसकी 6 बेटियों का विवाह हुआ। तब ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह श्री शालिग्राम जी से करवाया और अत्यंत ही परम गति को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी और शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, इस कथा को समाप्त करते हुए आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, मैया उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए।
ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और एकादशी माता की जय लिखिएगा और हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय।